मैं एमए कर रहा था इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन में यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर से, जो कि इंग्लैंड में है, लूटन सिटी में है। तो जब मैंने देखा कि जो मेरी क्लास फेलो है उसकी एज है 56, कितनी 56। और मैंने ये क्वेश्चन पूछा, आप 56 की हैं, आप एमए कर रही हैं, बहुत ज़्यादा एज नहीं है? तो उसने मुझे कहा कि ज़िंदगी में टाइम नहीं मिला, बच्चे थे, वो चाइना से आई थी, उनको जवान किया, उनकी शादियां की, और अब मुझे ऐसा लगा है कि मेरे पास टाइम है और मैंने सीखना शुरू कर दिया, और लर्निंग की कोई एज नहीं है। आप कभी भी सीख सकते हैं ज़िंदगी में, अगर आपने अगर आपने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया लाइफ में। ये भी एक क्वेश्चन था ना आपने। तो मैं आज अपनी नई जनरेशन को कैसे कहूं कि पढ़ो? अगर किसी बंदे ने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया और उसने उस चीज़ को रियलाइज़ किया 20 साल के बाद, यार मेरे बच्चे आज चना चाट लगा रहे हैं, काश मैंने इनको अपने साथ खड़ा ना किया होता गवर्नमेंट के स्कूल, तो मैं 2 रुपये दे के इनको पढ़ा लेता, फीस गवर्नमेंट की आज भी नहीं है, तो आज कुछ बन जाते हैं। हाँ, अब मुझे ये मैसेज अपनी कौम को देना चाहिए क्योंकि मैंने एंड रिजल्ट देख लिया, तो मुझे अपनी नेशन को ये मैसेज देना चाहिए कि बेटा पढ़ो, वरना आप भी पीछे रह जाओगे। लर्न करो चीज़ों को, शऊर हासिल करो। आपने जो एजुकेशन हासिल करनी है वो अपनी तोसी के लिए, अपने शऊर को जो सो रहा है उसको बेदार करने के लिए, अपनी इस्लाह के लिए, अपनी बेहतरी के लिए। रिज़्क तो अल्लाह देता है, जो रज़ाक है वो स्वीपर का भी रज़ाक है, जो झाड़ू फेरता है लगाता है स्ट्रीट में उसका भी राज़िक रब है, और जो बिजनेसमैन है उसका भी राज़िक रब है। रोटी तो हर कोई खाता है, दाल माश की स्वीपर भी खाता है, बिजनेसमैन भी खाता है, चिकन वो भी खाता है, वो ज़रा कम खा लेता होगा। तो जो हम अपने आप को तालीम से आरास्ता करते हैं, तो ये बेसिकली हम अपने आप को बेहतर कर रहे होते हैं। वो कुरान की तालीम हो वो तो सबसे दी बेस्ट है, फिर एक ये फ़न है, ये जो आप सीख रहे हैं ये फ़न है, आर्ट है, साइंस ये फ़न है, ठीक है, ये हम सीख रहे हैं। तो एक इनका क्वेश्चन था कि जैसे बढ़ती हुई एज है तो मेमोरी भी मेरी उतनी शार्प नहीं है जितनी बच्चों की है, तो ये एक नेचुरल फिनोमिना है। अगर किसी की मेमोरी उसकी एज की वजह से कम हो जाती है तो यहाँ पे नेचर है, यहाँ पे खुदाई काम है। लेकिन देखें आपके अंदर फिर भी जज्बा है। आप अगर 10% चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं कर सकते तो आप 5% करके माशरे के लिए आज भी बेहतर साबित हो सकते हैं। आप कुछ भी ना करें तो अपनी नई जनरेशन को भरपूर मैसेज दे सकते हैं कि बेटा पढ़ो, और आप मिसाल है इस पूरी क्लास के लिए कि मैं पढ़ रहा हूं, मैं इनके साथ शाना बशाना खड़ा हूं, पढ़ रहा हूं, चीज़ों को लर्न कर रहा हूं। तो आपका अपना जो एक ज़ात है ये मोटिवेशन है, मेरे लिए भी, अब सबके लिए भी। आपके सवालों के जवाब आपके अंदर ही हैं, यहां पे बैठना ही आपके सवाल का जवाब है। और आप ये मत सोचा करें कि मैं चीज़ों को कैप्चर नहीं कर पाऊंगा, मैं लर्न नहीं कर पाऊंगा। आप सब कुछ कर सकते हैं। आपके अंदर जज्बा है माशाल्लाह, और जब इंसान के अंदर जज्बा होता है, देखें कोई प्राइम मिनिस्टर, मैं आपको एग्जांपल देने लगा हूं, ये क्या नाम था अमेरिका के प्रेसिडेंट का इससे पहले जो गुजरा है, क्या एज थी इसकी? ओबामा यंग था और ट्रंप जो था वो ओल्ड था, वो प्रेसिडेंट था। अब वो जो ओबामा है वो उस एज में नहीं बन सकता, वो 2 दफा बन चुका हुआ है। तो एज, आपसे बड़ी उम्र के लोग मुल्कों को संभालते हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, तो ये चीज़ जो है उस पर आई डोंट बिलीव। अगर आपके अंदर पैशन है, अगर आपके अंदर हिम्मत है, जस्तजू है, चाहत है, ख्वाहिश है, तो सफ़र कभी भी किया जा सकता है। ये इसमें 2 चीज़ें हैं। अगर आप कहते हैं कि मेरा माइंड ट्रिगर करे, उसके अंदर पैशन आए, मैं मोटिवेट रहूं हमेशा, सबके लिए आए, तो फिर सबसे जो द बेस्ट बुक है ना, जो कभी भी आपको मायूस नहीं होने देगी और जो आपको ट्रिगर करेगी दुनिया के लिए भी जिए और आखिरत के लिए भी जिए, तो वो कुरान है। अल्लाह ताला कहता है, थैंक यू, अल्लाह ताला वो कह रहा है कि मायूस मत हो। उसका सब्जेक्ट, कुरान का सब्जेक्ट ही इंसान है। तो जब आप कुरान के
अवराक को पढ़ेंगे, पेजेस को पढ़ेंगे, तो फिर ना तो आपके अंदर मायूसी आएगी और ना ही आप गिव अप करेंगे ज़िंदगी में, बल्कि कामयाबी दुनिया में भी होगी और आखिरत में भी। अगर आप कुरान को पढ़ें, उसमें पॉलिटिक्स भी है, इकोनॉमिक्स भी है, उसके अंदर दुनिया भी है, तमाम पहलू हैं, आखरा भी है, आखिरत भी है। तो कुरान एक ऐसी बुक है जो आपको हमेशा यंग रखेगी, आपको फहम देगी, आपको मोटिवेट करेगी। मुझे सर पूछना था, सिर्फ टिप्स के बारे में पूछना था कि मोस्टली जो लोग हैं ना वो इंग्लिश लिख भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, लेकिन बोलने में उन्हें ज़्यादा मसला होता है। इसके बारे में अगर आप इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं, मैंने पहले ही अपने लेक्चर में कहा, जब ये रिकॉर्ड होकर ऑन होगा, उसमें आपको दोबारा आप जब सुनने का मौका मिलेगा तो आपको याद आ जाएगा मैंने क्या कहा था कि प्रैक्टिस करें। अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे स्विमर बने और आप बुक्स पढ़ रहे हैं स्विमिंग की कि ये बैक स्ट्रोक है, ये बटरफ्लाई है, ये डाई ऐसे कर लगाते हैं, तो आपको स्विमिंग कभी भी नहीं आएगी जब तक आप पानी में कूदेंगे नहीं, पानी में जाएंगे नहीं। तब तक आपको स्विमिंग, आप अपने बहन भाइयों से बोलें, अम्मी अबू से बोलें, बच्चों से बोलें, घर में हैं, अपने दोस्तों से बोलें, अजीज़ो अकारब से बोलें, बोलते जाएं। बिल्कुल ये मत सोचें कि कोई मुझे टोकेगा, रोकेगा, तनकीद करेगा, मैं निशाना बन जाऊंगा, लोग मजाक करेंगे। नहीं, तो फिर ही आपको आएगी, वरना 100 साल बुक्स पढ़ते रहें, यू आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश इफ यू रीड बुक्स फॉर 100 years बिकॉज यू नेवर प्रैक्टिस इन योर लाइफ। सो व्हाट यू नीड टू डू, you need to practice, and practice makes a man perfect. You must have a lot of drills and exercise in your life to be a good speaker, and once you've done it, right after 3 months time you would see a huge difference. तो फिर आपको ह्यूज डिफरेंस नजर आएगा। तो बोलें, वो फारसी में कहते हैं, मैंने पहले भी कहा था कि अगर तू चाहता है कि तेरी लिखाई अच्छी हो तो मीनवीस लिखता जा, लिखता जा, लिखता जा, एक दिन खुद ही लिखाई अच्छी हो जाएगी। जी सर, स्पीकिंग के लिए कि हमारे एनवायरनमेंट, जैसे हम सारे जॉब शॉप भी करते हैं, तो जॉब के दौरान भी हमारे ऐसे कोई नहीं है जिनसे इंग्लिश बोली जाए। इधर आके हम प्रैक्टिकल काम करते हैं, तो हमारे दोस्त यार भी नहीं फॉर एग्जांपल बनते हैं हम सब जिसके भी जो ज़्यादा से हम प्रैक्टिस कर सकें इंग्लिश बोलने की। तो उस चीज़ को कैसे ओवरकम किया जाए, कैसे अपनी गैदरिंग को जनरेट किया जाए? वो आपको ऐसे बंदे, ऐसे ग्रुप ढूंढने होंगे, आजकल ऑनलाइन भी हैं, जो शौक़ रखते हों, जिनके अंदर दिलचस्पी हो, जो पैशनेट हों इंग्लिश के हवाले से, जो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हों। मैंने जब इंग्लिश सीखी थी तो मेरे अम्मी अबू मुझसे इंग्लिश नहीं बोलते थे, हमारे मोहल्ले में, घर में लोग नहीं बोलते थे, मैं ढूंढता था बंदे, टीचर्स। आजकल बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस भी हैं, यहाँ पे भी सिखाई जा रही है इंग्लिश, यहाँ पे भी लोग सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। इनको दोस्त बनाएं, इंटरनेशनल फोरम पे जाएं, ऑनलाइन जाएं, मूवीज़ देखें, सुने, हेडफोन लाएं, उनको रिपीट करें। हमें सब कुछ आता है, जितने भी लोग बैठे हैं, देर ऑल इंटेलिजेंट्स, दे नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, बट दे डोंट प्रैक्टिस। और जब आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप नहीं। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। मैं जब इंग्लैंड से अभी आया, ठीक है, तो 1 वीक गाड़ी चलाना बहुत ही मुश्किल हुआ। कभी राइट देखूं, कभी लेफ्ट देखूं, इधर से भी ओवरटेकिंग हो रही है, इधर से भी हो रही है। मोटरसाइकिल वाले ऐसे लगता है जैसे कोई जैसे तीर फेंक दी मोटरसाइकिलों के। बट नाउ आई ड्राइव वेरी नाइसली, इजी, फाइन, अल्लाह खैर करे। लेकिन अभी पता चल गया कैसे छोटी छोटी गलियों से कैसे जाना है। अच्छा, राइट और लेफ्ट वाले जो मोटरसाइकिल भाई जा रहे हैं उनको कैसे बचाना है। तो भाई प्रैक्टिस आज आपको मैंने बता दिया, एक बहुत बड़ा टिप दे दिया, प्रैक्टिस है। आपको सारा कुछ आता है। आपको पता है पंखे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, दीवार को इंग्लिश में कहते हैं, इंसान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, किताब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बाजार को और इंग्लिश में क्या कहते हैं। आपको सब पता है, आपने जोड़ना है। अब जोड़ने के मामले में ना फिट नहीं है, तो आपने वो बनना है, कारीगर बनना है। लास्ट क्वेश्चन अगर कोई करना चाहता है, एंड देन विल वाइंड इट अप। Sir, first of all, I really admire your accent, and my question is, sir, how should we learn alone by sitting at home in holidays, etc.? Right. Again, a very good question. Anyway,
Thank you very much for appreciating anyhow, because I live in UK, so I've got used to speaking the very accent. If you're sitting at home and you want to improve, buy a newspaper, have a book, read it, write down words, and then practice them. If you find any new word, make a notebook, write down, jot it down, and then learn it by heart. Once you've learned it, then practice it. And then practice it like you've learned a new word. Make a mountain out of molehill. It's a proverb, or it's an expression. बात का बतंगड़ बना लेना. Make a mountain out of molehill. तो ये आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा, ये बुक में पढ़ा, तो आपने लिख लिया. And then consult. मेहनत करनी पड़ती है. यहाँ पे आने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है. नहाना, शेव करनी, आना, presentable, right? हर काम में मेहनत है. तो आपने कहा, come on man, you always make a mountain out of molehill. Forget about it. Why you always make a mountain? Oh, I don't like to talk with that person because he always makes a mountain out of molehill. तो 5-6 दफ़ा इसको अपने फिक्रों में यूज़ करें और दिमाग के पिंजरे में कैद कर लें और फिर चाबी फेंक दें समंदर में. And the word, expression, proverb, vocabulary would be a part of your brain. मेहनत करनी पड़ेगी. ऑटोमेटिकली कोई भी चीज़ नहीं आएगी. नेवर वुड. अगर आप सोचते हैं ना सवेरे यार मेरी अंग्रेजी बड़ी अच्छी होएगी, तो यकीन करो द डे इज नॉट गोना कम. यार कल ही बिजनेस, कल ही क्लाइंट मिल जाएगा अमेरिका से, अमेजोन का, इंग्लैंड का. इट्स नॉट गोना हैपन. इट्स अ प्रैक्टिस. आपको पता होना चाहिए कैसे अपने क्लाइंट को आपने बताना है, कैसे उसको कन्विंस करना है. तो वो कहेगा नहीं यार इस बंदे के पास नॉलेज है, आई हैव टू गो टू दिस, आई हैव टू हायर हिज सर्विसेज. Thank you very much. It's all pleasure to be here and speak to all of you. Thank you.